गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज बैंकर बडी। स्वागत है आपका करंट अफेयर्स के एक नए सेशन में। दोस्तों आज हम लोग करेंगे 8 और 9 जुलाई का करंट अफेयर्स रिवीजन, जो कि रहेगा एमसीक्यू फॉर्म में। दोस्तों शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस थोड़े से भी हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के हुए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट झारखंड वॉज नेम्ड आफ्टर हुम। तो झारखंड में जो है एक नए एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनाया गया है, वो किन के नाम पर रखा गया है? ये है आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे ये बिल्डिंग रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। How much amount was allocated to Himachal Pradesh by central government for the implementation of जल जीवन मिशन? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हिमाचल प्रदेश है उनके लिए जल जीवन मिशन के तहत कितने पैसे जो है उनको दिए हैं? ये है आपका 326.20 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पास्ड द ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस टू रिजर्व 75% ऑफ प्राइवेट सेक्टर जॉब्स टू लोकल पीपल? कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने की एक ऑर्डिनेंस पास किया है जिसके तहत 75% जो प्राइवेट जॉब है वो लोकल पीपल के लिए रखा गया है? ठीक है, आरक्षण दिया गया है, ताकि इसमें 75% जो है पहले जो लोकल पीपल रहेंगे उनको मिलेंगे जॉब, उसके बाद जो है जो बाहर से या कहीं पे से भी होंगे उनको मिलेंगे। ठीक है, ये है आपके हरियाणा गवर्नमेंट ने ये किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव 100% एलपीजी कनेक्शंस? कौन सा स्टेट है जो कि अपने मतलब 100% एलपीजी कनेक्शन जो है वो करने में सफल रहा है? मतलब वहाँ पे सबके पास एलपीजी कनेक्शन है, कोई दूसरे जो है मतलब दूसरे तरीके से खाना बनाते नहीं है, जैसे मान लीजिए लकड़ी या कोयला जला के उस तरीके से। ठीक है, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश जो है ये करने में सफल हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द कंट्री व्हिच वाज इनॉग्रेटेड अ न्यू स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप विथ द इंडियाज असिस्टेंस ऑफ रेस 1.94 करोड़? तो कौन सा कंट्री है जिन्होंने की एक स्कूल बनाया है इंडिया की मदद से, और 1.94 करोड़ रुपए जो है उसमें खर्च हुए हैं? ये है आपके नेपाल। ठीक है, नेपाल की मदद से जो है ये स्कूल, इंडिया की मदद से जो है नेपाल में ये स्कूल बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड वेवर सम्मान योजना? कौन सा स्टेट है जिन्होंने की वेवर सम्मान योजना जो है नाम का एक स्कीम लॉन्च किया गया है? ये है आपका कर्नाटका गवर्नमेंट जे ये लाया है। ठीक है, जिसके तहत 5000 रुपीज़ जो है वो आपको जो वेवर्स है जो बुनकर उनको दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मिशन वृक्षारोपण 2020 टू प्लांट 25 करोड़ सैपलिंग्स अक्रॉस द स्टेट? कौन सा स्टेट है जिन्होंने की मिशन वृक्षारोपण 2020 एक मिशन लाया है जिसके तहत 25 करोड़ सैपलिंग्स जो है वो पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में लगाए जाएंगे? ये है आपके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्टेट यूटी विच लॉन्च इंतजार आपका सोशल मीडिया कैंपेन टू अट्रैक्ट टूरिस्ट? कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने की इंतज़ार आपका नाम का एक सोशल कैंपेन लॉन्च किया है जिसके तहत वो मतलब चाह रहे हैं कि जो टूरिस्ट है वो आए? ठीक है, ये है आपका मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये आपका सोशल कैंपेन जो है लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द पेमेंट्स बैंक व्हिच हैज़ लॉन्च्ड भविष्य सेविंग्स अकाउंट स्कीम फॉर माइनर्स एज बिटवीन 10 to 18 ईयर्स? तो कौन सा पेमेंट बैंक है जिन्होंने की भविष्य नाम का एक सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है जो कि बच्चों के लिए, मतलब माइनर जो कि मतलब 10 to 18 ईयर्स के हैं उनके लिए ये बनाया गया है? ये है आपका फिनो पेमेंट बैंक जो है इन्होंने ये सेविंग्स अकाउंट लाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विथ करूर वैश्य बैंक और बैंक एश्योरेंस? तो कौन सा इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने की करूर वैश्य बैंक के साथ जो है
आपका एक बैंक इंश्योरेंस किया है जिसके तहत जो है ये जो है बैंक करूर वैश्य बैंक इनके जो है इंश्योरेंस को सेल करेंगे। ये है आपका स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। लेकिन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेम द बैंक व्हिच हैज प्लान टू एंटर इनटू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद गूगल क्लाउड। कौन सा बैंक है जो कि गूगल क्लाउड के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने का प्लान कर रहे हैं? ये है आपके डच बैंक जो है ये करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिजिटल पेमेंट्स कंपनी व्हिच हैज एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद ओला रिसेंटली। कौन सा पेमेंट कंपनी है जिन्होंने कि हाल ही में ओला के साथ जो है एक डिजिटल पार्टनरशिप किया है? ये है आपका फोन पे ने जो है ओला के साथ एक पार्टनरशिप किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Who led the central government's expert committee on science, technology and innovation policy 2020, जिसको कि STIP 2020 कहा जाता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कमेटी बनाया गया है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी के ऊपर, तो इनका हेड जो एक्सपर्ट या जो भी कह ले वो किसको बनाया गया है? ये आपके हरकेश मित्तल, ठीक है। ये है, देख लीजिए, अच्छे से पहचान लीजिए और जो पिक्चर है अपने दिमाग में बिठा लीजिए ताकि जब भी एक क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको पिक्चर के साथ जो है नेम आपके सामने आ जाए, ठीक है दोस्तों। इसीलिए मैं ऐसे ये तरीका आजमाया हूँ ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। जिन्होंने भी हमारे वीडियोस को फॉलो करते हैं उन्होंने ये खुद रिव्यू दिया है कि उनको बहुत हेल्प हो रहा है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the India's rank in 11th edition of Global Real Estate Transparency Index 2020 released by US-based JLL UK topped the list। तो इंडिया का रैंक कितना रहा है 11वें एडिशन में ग्लोबल रियल स्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 रैंकिंग में, ठीक है। ये है आपके 34th रैंक आया है इंडिया का, ठीक है। ये देखिए मैंने इसमें दे दिया है इंडिया का 34। फर्स्ट है यूनाइटेड किंगडम, सेकंड है यूनाइटेड स्टेट, थर्ड है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेम द कंपनी व्हिच इज कोलैबोरेशन विद ICMR&IV डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन। तो कौन सा कंपनी है जिन्होंने ICMR&IV के साथ आपका टाई अप किया है करके जो इंडिया का पहला कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन है जिसका कि नाम कोवैक्सीन रखा गया है उसको बनाया है? ये है आपके भारत बायोटेक जो है इनको ये कंपनी जो है कोलैब किया है ICMR&IV के साथ, ठीक है। तो याद रख लीजिए दोस्तों, अभी ये ट्रायल फेज पे है, ट्रायल सेकेंड और ट्रायल थर्ड चल रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमित पंघाल हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स। अमित पंघाल जो हाल ही में न्यूज़ में रहा है, ठीक है, वो कौन से खेल से संबंधित है? ये है आपके बॉक्सिंग। दोस्तों ये जो क्वेश्चन जिस तरीके का आप देख रहे हैं ना, सेम टू सेम यही टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कि आपको एक नाम दे देंगे, बोलेंगे ये कौन से खेल से संबंधित रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सब क्वेश्चन जो है अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आपको वहाँ पे मिस ना हो, ठीक। ये देख लीजिए अमित पंघाल, पहचान लीजिए, ठीक है। और ये बॉक्सिंग करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अडॉप्ट न्यू विजुअल आइडेंटिटी टू सेलिब्रेट डैश ईयर पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक गेम। तो इंडियन ओलंपिक जो है एक नए तरीके का विजुअल आइडेंटिटी से और सेलिब्रेट करेंगे अपने कितना साल वो आपका पार्टिसिपेशन है ओलंपिक गेम्स में उसको सेलिब्रेशन के लिए। तो ये है आपका 100, ठीक है, देख सकते हैं 100 ईयर्स जो है उनके ओलंपिक पार्टिसिपेशन के हो गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेल्फ स्कैन इज द ऐप डेवलप्ड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ व्हिच स्टेट। सेल्फ स्कैन ऐप एक डेवलप किया गया है कौन से स्टेट के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा? ये है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है दोस्तों। वेस्ट बंगाल के जो है ये ऐप बनाया है और कहा जा रहा है कि ये जो कैम स्कैनर ऐप है उसका रिप्लेसमेंट है। कैम स्कैनर ऐप आपको पता है चाइना का ऐप है, तो उसी का एज ए रिप्लेसमेंट इसको बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये देख लीजिए, पहचान लीजिए अच्छे से।
ये यहाँ पे थोड़ा बांग्ला में लिखा हुआ है, हम लोगों को शायद किन्हीं कुछ लोगों को समझना है, तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे इंग्लिश में भी है, तो उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ऑस्कर विनिंग कंपोजर एनियो मॉरिकोन हु पास्ड अवे इन जुलाई 2020 बिलोंग टू व्हिच कंट्री। एनियो मॉरिकोन जो कि हाल ही में उनका निधन हो गया है, ठीक है, उनको ऑस्कर भी मिला है, वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे। ये है आपके इटली के थे ये, ठीक है, और इनको ऑस्कर भी मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन बेस्ड CEO ऑफ UK इंडिया बिजनेस काउंसिल। तो UK इंडिया बिजनेस काउंसिल जो है उनके CEO कौन बने हैं, जो कि इंडिया के हैं। ये है आपके जयंत कृष्णा, इनको जो है CEO बनाया गया है UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। तो कौन है कि इनको जो है एज ए फर्स्ट चेयरमैन इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज इन सेंटर अथॉरिटी को चुना गया है। ये है आपके इंजेति श्रीनिवास, इनको जो है एज ए चेयरमैन जो है फर्स्ट चेयरमैन जो है चुना गया है। द एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डाटा सेंटर योटा NM1 डाटा सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड एट विच स्टेट। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा जो है एक डाटा सेंटर योटा NM1 डाटा सेंटर जिनका नाम है, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। ये है आपके महाराष्ट्र में ये इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ऑल इंडिया रेडियो प्लान्ड टू ब्रॉडकास्ट द फर्स्ट एवर न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम ऑफ विच लैंग्वेज। ऑल इंडिया जो है वो प्लान कर रहा है कि जो न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम होता है उनके, तो वो कौन से लैंग्वेज में शुरू करने का। ठीक है, तो ये है आपके संस्कृत में वो शुरू करने का ऐसा प्लान कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Which country has formally issued a notice to UN regarding withdrawal from World Health Organization। तो कौन सा कंट्री है जिन्होंने कि WHO को नोटिस दे दिया है, वो जो है WHO से अपना नाम वापस ले रहे हैं। ठीक है, ये है आपके यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। और US ऐसा कर रहा है क्योंकि वो उनका कहना है कि जो WHO का जो उनका जो एक रवैया जिसको कहते हैं ना, वो सही नहीं था। ये कुछ हद तक सही भी है, वो चाइना को सपोर्ट कर रहे थे और चाइना की गलती को नज़रअंदाज कर रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए जो है US ने ये डिसीजन लिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज़ द फर्स्ट 2 countries इज इन साउथ ईस्ट एशियन रीजन दैट एलिमिनेटेड रूबेला एंड मेसल्स अहेड ऑफ 2023 टारगेट एज पर WHO। तो WHO ने एक टारगेट बनाया था 2023 तक जो है रूबेला एंड मेसल्स खत्म करने का। तो कौन सा 2 कंट्री है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो कि ये कर चुका है। ठीक है, सफल हो गया है। तो ये है आपके मालदीव्स एंड श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका जो है उन्होंने ये टारगेट अचीव कर लिया है 2023 के पहले ही। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज़ द फर्स्ट मेजर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री दैट हैज़ अनाउंस्ड टू फेज आउट कोल एंड न्यूक्लियर एनर्जी। कौन सा ऐसा पहला इंडस्ट्रियल कंट्री होगा जिन्होंने कि ये अनाउंस किया है कि वो लोग जो है कोल और न्यूक्लियर एनर्जी है इसको पूरी तरीके से यहाँ से इसमें से निकल जाएंगे। सॉरी दोस्तों, चलिए तो इनका आंसर है जर्मनी। ये कोशिश कर रहा है कि बोला है कि वो ये दोनों चीज़ों से जो है पूरी तरीके से निकल जाएंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं ये जर्मनी का पैलेसेस है। ठीक है, मैंने ये फोटो दिया है ताकि आप लोगों को दिमाग में ये बैठ जाए आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। How much amount was released by Asian Infrastructure Investment Bank as the first tranche to L&T Infrastructure Finance for Renewable Energy Project in India। तो इंडिया में एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है जो कि L&T इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, उनको जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, तो फर्स्ट अमाउंट जो है कितने का दिया जा गया है। ठीक है, ये पूछा है, दिया गया है।
तो ये है अब तुम्हारा आपका $50 मिलियन जो है AIBB जो कि द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का शॉर्ट फॉर्म है, उनके द्वारा जो है रिलीज कर दिया गया है L&T इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द बैंक विच हैज एंटर्ड इनटू बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट विद बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस रिसेंटली। कौन सा बैंक है जिन्होंने कि एक बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ? ये है आपका करूर वैश्य बैंक। ठीक है, करूर वैश्य बैंक के साथ जो है ये लॉन्च किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंपनी पार्टनर्ड विथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टू एनहेंस द डिजिटल स्किल ऑफ द कंट्रीज यूथ? तो यहाँ पे बोला गया है कौन सा कंपनी है जिन्होंने कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट के साथ पार्टनरशिप किया है ताकि जो डिजिटल स्किल्स है वो यूथ के वो अच्छा किया जा सके। ये है आपके माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने जो है ये आपके नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ एक टाई अप किया है करके ये प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एडिशन ऑफ द मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन मीट वाज अटेंड बाय यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर रिसेंटली इवेंट को-चेयर्ड बाय यूरोपियन यूनियन, चाइना एंड कनाडा? तो मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, ये एक मीट किया गया है। ठीक है, ये जो है इनका ऑर्गेनाइज किया मतलब चेयर किया गया है यूरोपियन यूनियन और चाइना एंड कनाडा ने भी। तो ये जो है ये कितना एडिशन है, कौन सा एडिशन है? ये है आपके 4th एडिशन। ठीक है, 4th एडिशन जो है इसके हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत डायनामिक लिमिटेड हैज साइंड लाइसेंस एग्रीमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ मिसाइल सिस्टम विथ DRDO DRDL। ठीक है, तो भारत डायनामिक लिमिटेड है, उन्होंने साइन किया है एक लाइसेंस एग्रीमेंट ताकि जो DRDO को जो है उस मतलब मिसाइल सिस्टम का जो भी आपका जो भी डेटा है और जो भी टेक्नोलॉजी है वो DRDO को सौंपेंगे। ये है आपके आकाश मिसाइल जो है, ठीक है, इसका जो टेक्नोलॉजी है वो DRDO को सौंपे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द कंपनी व्हिच has developed India's first machine compact Excel to automate the manual process of molecular diagnostic test। तो कौन सा कंपनी है जिन्होंने कि इंडिया का पहला कॉम्पैक्ट एक्सेल नाम का एक ऑटोमेट मैनुअल प्रोसेस मतलब पीसीआर मशीन जिसको कहते हैं ना, जिसको अभी सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है आपका कोविड-19 के टेस्ट में, वही पीसीआर मशीन बनाया गया है। ठीक है, ये है आपका माई लैब कंपनी है जिन्होंने कि ये पीसीआर मशीन जो है बनाया है। ठीक है, RT-PCR मशीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the name of comet which was observed by NASA astronaut from International Space Station recently? तो कौन सा कॉमेट है जिसको कि हाल ही में देखा गया है नासा के द्वारा? ठीक है, तो ये है आपका न्यूवाइस कॉमेट जो है ये देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि देखा गया है नासा के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ ओन द Formula 1 सेशन ओपनिंग ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स? तो कि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो है इसको किसने जीता है? ये है आपका वैल्टेरी वेटोस जो कि फेरारी के ड्राइवर है, इन्होंने जीता है। ठीक है, चलिए फेरारी के से ना याद आया माइकल शूमाकर, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस थे, बहुत ही शानदार ड्राइवर थे दोस्तों। मैं उनका रेस देखता था, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड? इन्होंने लिखा है एक बुक जिनका नाम है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड करके ये बुक लिखा है। ये है आपके बोथ 1 and 2 मतलब AK श्री कुमार और आपके रूपा श्री कुमार, इन दोनों ने मिलके जो है ये बुक लिखा है। ठीक है, ये देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द स्टेट व्हिच हैज सेलिब्रेटेड जुलाई 8 एज रायथु दिनोत्सवम। ठीक है, फार्मर्स डे जिसको कि कहते हैं। तो एक कब जो है कौन सा स्टेट है जिन्होंने कि ये रायथु दिनोत्सवम जो एक फार्मर्स डे एज 8 जुलाई को सेलिब्रेट कर रहा है? ये है आपके आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, रायथु जहाँ पे भी आएगा दोस्तों, अगर स्टेट का नाम पूछा जाएगा सोच लिए वो आंध्र प्रदेश ही है, क्योंकि ये जो रायथू से रिलेटेड जो भी स्कीम है वो सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही चलते हैं। ठीक है, तो
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई रिसेंटली। तो कौन सा बटरफ्लाई है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बटरफ्लाई जो है आपका ये घोषित किया गया है। ये है आपका गोल्डन बर्डविंग। गोल्डन बर्डविंग ये एक हिमालयन बटरफ्लाई है बहुत, ठीक है, ये सबसे बड़ा जो है बटरफ्लाई घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द न्यू स्पीसीज ऑफ ए फैन थ्रोटेड लिजर्ड सिताना धरवनरसिस वॉज डिस्कवर्ड इन व्हिच स्टेट। दोस्तों इसका तो मेरा मतलब प्रोनाउंसिएशन करने में हालत ख़राब हो रहा है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा अच्छे से प्रोनाउंस करने का, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक फैन थ्रॉटेड लिजर्ड, मतलब लिजर्ड का जो थ्रॉट होता है वो फैन टाइप का उसमें है, ठीक है, इस तरीके का लिजर्ड डिस्कवर किया गया है कौन से स्टेट पे, ये है आपके कर्नाटका। ये देख सकते हैं इस तरीके का जो है लिजर्ड डिस्कवर किया गया है वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अनाउंस्ड पार्टनरशिप विद USAID फॉर क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट रिसेंटली। हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ MNRE। तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है उन्होंने पार्टनरशिप किया है USAID के साथ फॉर जो है आपके साफ सुथरा जो एनर्जी है उसके लिए। तो कौन है हमारे जो है स्टेट और मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो ये है आपके राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द यूनियन मिनिस्टर हु अलोंग विथ एग्रीकल्चरल मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर रिलीज्ड गाइडलाइंस फॉर एवोल्यूशन ऑफ नैनो बेस्ड एग्री इनपुट एंड फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो कौन सा यूनियन मिनिस्ट्री है जिन्होंने कि नरेंद्र सिंह तोमर जो कि हमारे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर है उनके साथ मिलकर कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, ठीक है, ये है आपके हर्षवर्धन, ठीक है दोस्तों, हर्षवर्धन, ठीक है, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी है, ठीक है, इन्होंने मिलके जो है ये लॉन्च किया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही। होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। हमारी तरफ से पूरी कोशिश है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने का। आप हमारे साथ बने रहिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग सब स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। जय हिंद।